सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रों में भगवती दुर्गा देवी की उपासना का बड़ा महत्व है। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की, देवी भागवत उनके पिताजी ने देवी भागवत कराई, जब जाकर के उन्होंने विजय प्राप्त की। यह कथा देवी भागवत पुराण में प्रसिद्ध है ही। और आप सभी जानते हैं कि भगवती दुर्गा की आराधना स्वयं राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक व्रत किया था और 9 दिन तक आराधना की थी। आज हम वह प्रसंग आपको सुना रहे हैं श्री बलराम की। ये देवी भागवत का ही प्रसंग है। श्री राम जी ने नारद जी के कहने पर भगवती की आराधना की। वह प्रसंग सुनिए। लंक विजय हित राम ने किया शक्ति का ध्यान, नवरात्रि का व्रत किया मिला देवी वरदान। भगवान राम ने स्वयं नवरात्रि का जब 9 दिन व्रत किया था तब जाकर के लंका पर विजय प्राप्त की थी। यह कथा आगे देखिए कि रामचरित की प्रमुख कहानी, रुचि ले ले कवि वृंद बखानी। अरे भैया, भगवान राम के विषय में तो स्वयं हमारे राष्ट्र कवि कहते हैं कि राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। जो राम के शरण में राम की कथा का इसने गान किया और वह तो निश्चित रूप से कवि का पद प्राप्त कर ही लेता है। तो देखिए, यहाँ पर अनेक कवियों ने भगवान राम का वर्णन किया है। हम भी यहाँ देवी भागवत के अंतर्गत राम का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। सुनिए। आज तुम्हें संक्षिप्त सुनाऊं, देवी भक्त राम गुण गाऊं। आज मैं आपको संक्षिप्त रूप में जो देवी के परम भक्त थे श्री रामचंद्र जी, उनकी कथा सुना रहा हूँ। त्रेता युग दशरथ ग्रह द्वारा, लीना विष्णु राम अवतारा। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने स्वयं राम का अवतार लिया था। साथ राम के रूप में अवतरे थे। साथ अवतरे तीनों भाई, खेले सभी अवध अंगनाई। और तीनों भाइयों के साथ में भगवान राम का अवतार हुआ था। कौन कौन थे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रूप राशि लख प्रमुदित जन जन। और चारों बालक जो है जब वो अवध के आंगन में खेलते थे तो देख देख करके सारे लोग बड़े प्रमुदित हो जाते थे, मुदित हो जाते। ये आंगन बिहरई सब भाई। देखिए, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि थकत हो ये सब लोग लुगाई। तो यही बात, वही प्रसंग मेरे सामने उपस्थित हुआ। तो भगवती की कृपा से मैंने वर्णन किया है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और रूप राशि लख प्रमुदित जन जन। एक बार कौशिक मुनि आए, राम लखन को गए लिवाए। भैया, संक्षिप्त में कथा सुना रहा हूँ, राम जी का गुणगान कर रहा हूँ। इसलिए पूरी रामायण तो आप जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, पर मेरे मुँह से भी सुनिए आप। भगवान राम थोड़े बड़े हुए कि इधर इसमें और राक्षसों ने परेशान करना शुरू कर दिया जी विश्वामित्र को। तब विश्वामित्र जी आ गए, साथ में लिवा करके ले गए। मुनि आश्रम मख की रखवारी, निश्चरी वहाँ ताड़का मारी। और सब जानते हैं ये आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ करने लागे। मुनि झारी आप रहे मुनि की रखवारी। और वहाँ पर भगवान राम रखवाले के रूप में दोनों भाई खड़े हुए थे। और उसी समय ताड़का आई, उसका वध किया। पहुँच जनकपुर धनु को तोड़ा, जनक लली से नाता जोड़ा। और भैया जाकर के सीताराम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी, दोनों का विवाह होता है और बाद में दोनों अयोध्या पहुँचते हैं। और पहुँच जनकपुर किसी बीच कह कई अभिलाषा, और कारण बनी राम वनवासा। अरे, राम के वनवास में कारण कौन था? क्या कारण बना? बोले कैकई का ही जो है सारा षड्यंत्र के कारण राम जी को वनवास भोगना पड़ा। बने राम सिय लखन उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष भगवान राम ने
वन में निवास किया। और सूप नखा नासिका कटाई, सीता हरण दुखी रघुराई। इसी बीच में रावण की बहन का आना हुआ और लक्ष्मण जी द्वारा उसका जो है नाक कान का निपात कर दिया, यानी काट लिए। तो आज भगवान राम बड़े दुखी हुए। मिले सुग्रीव बालिका वध कर, चातुर्मास प्रवेशन गिरि पर। यहाँ एक दिन नारद आए, लंका विजय का सूत्र बताए। भगवान राम बाली को मार करके सुग्रीव से मित्रता करके और प्रवर्तन पर्वत पर 4 माह बिताए उन्होंने, चौमासा बिताया। और उसी समय बीच में एक बार नारद जी का आगमन हुआ। अब यहाँ से देवी भागवत का प्रसंग सुनिए। ये तो यहाँ तक सुना दिया जो सब लोग आप जानते ही थे। अब यहाँ पर देवी भागवत में बताया कि नारद जी आए। अब आदि शक्ति कहा राम से, हे रघुराई व्रत नवरात्र करो मन लाई। भैया नारद जी तो भक्ति के प्रचारक हैं। राम जी के पास आ गए। राम जी से कहा महाराज अरे आपकी लंका विजय जरूर होगी, आप ऐसा करिए भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का नवरात्र में 9 दिन का व्रत कीजिए। आदि शक्ति देवी जगदम्बा और दूर कष्ट करती अविलंबा। और विशेष रूप से भैया हम युग में जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें तो विशेष रूप से भगवती की परम कृपा अपने भक्तों पर रहती है। नारद जी कह रहे हैं कि राम जी आप जो है कथा कब की है भैया, त्रेता युग की बात है। तो कह रहे हैं आप भी भगवती जगदम्बा का नवरात्र का व्रत कीजिए। श्री हरि शंभु सुरेश विधाता, किया सभी व्रत पूजी माता। नारद जी कह रहे हैं भगवान शिव ने स्वयं पूजा की है भगवती जगदम्बा की। और हरि शंभु सुरेश विष्णु भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने भगवती की अर्चना की है। इसलिए हे राम आप भी उनका जो है व्रत कीजिए। भृगु वशिष्ठ कौशिक यरु कश्यप, और नवरात्रि में बीज मंत्र जप। कौन सा भैया बीज मंत्र है? बड़ा प्रसिद्ध है भगवती का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये भगवती का नवार मंत्र है। इसका आप कम से कम 1 माला तो नियमित कीजिएगा 9 दिन तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 लाख करिए, 10,000 11,000 कीजिए, जितनी बन जाए उतना। देखिए भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी। ये 9 दिन भैया वर्ष में अपने साल भर की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। साल भर के सारे कष्ट भगवती की कृपा से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप कम से कम ये 9 दिन में विशेष रूप से इस मंत्र का जाप कीजिए, जो भगवान श्री राम ने भी इसका जाप किया था। सबने सकल सिद्धियां पाई, तुम भी व्रत रखो रघुराई। नारद जी कहते हैं ये सारे लोगों जगदम्बा के शरणापन्न हुए थे, इसलिए हे राम आप भी व्रत कीजिए। तो सहित विधान राम व्रत की नाम, जगदम्बा तब दर्शन दीना। और जब विधि विधान के साथ में भगवती के शरणापन्न होकर के राम जी ने 9 दिन व्रत किया, तब भगवती प्रसन्न हुई। और अष्टमी तिथि था आश्विन मासा, जब भगवती प्रकट हुई थी। वो कौन सा समय था भैया? वो यही माह आश्विन का मास, जिसमें नवरात्रि में अपन जो है भगवती का पूजन करते हैं। तो इसमें अष्टमी तिथि था आश्विन मासा, और देवी पूर्ण की नय अभिलाषा। अष्टमी को प्रकट होकर के जगदम्बा ने भगवान राम जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो रावण वध लंका विजय का दे कर वरदान, राम लखन को धन्य कर हुई मां अंतर ध्यान। बोलिए दुर्गा जी की जय। कथा हमने आपको भगवती की राम जी की लंका विजय का प्रसंग, भगवती देवी की आराधना का देवी भागवत पुराण, ये देखिए देवी भागवत पुराण ये प्रकाशित हो चुका है भाई। ये भी भगवती की कृपा है भाई। इसमें भी विभिन्न कहना चाहिए अलग अलग कथाएं, भगवती की कथाएं दी गई है इसमें। ये है संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम। इसी प्रकार से हमने आपको विष्णु पुराणम की कथा सुनाई, शिव पुराण से सुनाई, नर्मदा पुराण की कथा भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अभी देवी श्रीमद् भागवत पुराण तो चल ही रहा है। अभी विगत इसमें आपके पितृ पक्ष में हमने आपको पूरा भागवत सुनाई, और अब जो है नवरात्र प्रारंभ हो गई है। आपको हम जो है भगवती के रोज रोज एक एक कथा भगवती की आपको सुनाएंगे। आप भी साथ साथ में हमारे कथा सुनिए और भगवती कृपा प्राप्त कीजिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।